हम लोग क्या कर रहे हैं? यस, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और एक कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड शीट है, सेकंड शीट है। चलिए, सवाल नंबर 105, 104 सवाल हमने कर लिए हैं। कंपाउंड टेस्ट की तीसरी और आखिरी शीट हम शुरू करेंगे। 5,000 रुपए का 2 सालों में 8% ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस ज्ञात करें। डिफरेंस आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। कैसे आएगा जल्दी से बताइए स्टूडेंट। भाई प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपए। समय कितना है? 2 साल। ब्याज की दर कितना? 8% पर एनम। ब्याज कैसे? हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको बताना है। अब ध्यान सुनेगा, समय 2 साल है। समय 2 साल, 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। समय 2 साल है, 2 साल का मतलब 24 महीने। अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है भाई, तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, हो गया 24 महीना। ब्याज 1 साल में 8% है। ब्याज 6 महीने में क्या कैसे होगा? 4%। ब्याज 1 साल में 8% है। ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 4%। यानी कि आपको जो सीआई मिलेगा वो 4-4-4-4% का सक्सेस मिलेगा मेरे भाई। यानी कि 4-4-4% की 4 साइकिल बन गई। 6-6 महीने की 4 साइकिल बन गई। आपको सीआईएसआई का डिफरेंस बताना है। 4 साइकिल के लिए सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 4-6-4-1। 4 साइकिल के लिए सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है बच्चों? 4-6-4-1। देखो यहां से मेरे दोस्तों सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा, ये जो कैलकुलेशन होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 5,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, मूलधन। प्रिंसिपल है 5,000 रुपए। ठीक है जी। 4% करते जाओ, हर 6 महीने में 4% ब्याज है। 5,000 का 4%, 5,000 का 4%, 200। 200 का 4%, 8 आ गया। 4 दूनी 8। 8 का 4% क्या आएगा? 8 का 4% आएगा 8 चौक 32.32। 0.32 का 4% कितना आएगा मेरे प्यार भाई? 0.32 का 4%, तो 32 चौका 128, 128 आएगा मेरे भाई। परसेंटेज का मतलब बटे 100, यानी कि 0.0128, 0.0128 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना है तो मेरे प्यारे भाई आप इन सब की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दी, सबकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आएगा 6-48 प्लस 4 की 0.32 में गुणा करेंगे 1.28 प्लस 1 की 0.0128 में गुणा करेंगे 0.0128। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कितना आएगा ये? 48 1 49 पॉइंट 28 एक 29, 49.2928 रुपीज ये आ गया। यानी कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया, और वो भी बहुत कम टाइम में। 49.2928 इस सवाल का आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल 106 नंबर। ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखेंगे। 8,000 की राशि पर 10% की दर से 2/5 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस ज्ञात करें। ये सवाल है मेरे भाई। ये सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के मिसलेनियस क्वेश्चन है जो किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहे मेरे भाई। इस सवाल को जरा ढंग से पढ़ो। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपए। ब्याज की दर है 10%। टाइम कितना है? 2/5 साल। क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच आपको डिफरेंस बताना है। एसआईसीआई के बीच डिफरेंस बताना है। देखिए तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। समय 2/5 साल है, तो हम लोग कैसे करेंगे भाई? 1 साल, 1 साल, 1 साल की तो कंप्लीट साइकिल बन जाएगी,
और ये हो जाएगा जी 2/5 साल। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अच्छा, ब्याज किधर? 10% पर एनम में, तो एक साल में कितना ब्याज होगा? 10%। अगले एक साल में कितना ब्याज होगा? 10%। फिर 2/5 साल में कितना ब्याज होगा? मैं अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 2/5 साल में कितना ब्याज होगा मेरे भाई? 4%। अब देखो प्यारे दोस्तों, इस सवाल को करने का एक तरीका क्या है, आप लोग कैसे करेंगे भाई? आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, डाटा बहुत आसान है। 10, 10 और 4 का सक्सेसिव, आप 10, 10 और 4 का सक्सेसिव निकाल लीजिए मेरे प्यारे भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको पता है 14% हो जाएगा, उनका डिफरेंस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ये तरीका है, आप कर लोगे ना मेरे भाई? कर लोगे आप? 10, 10 और 4 का सक्सेसिव निकाल के बताओ बच्चों क्या आएगा। आपको 18 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 2 सही 2/5 साल के CISI का डिफरेंस बताना है। तो 10, 10 और 4 का सक्सेसिव बताइए। हाँ नवनीत कुमार, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, 10, 10 और 4 का सक्सेसिव कैसे आएगा? अरे यार, कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे बताओ X%, Y% और Z% का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? 10, 10, 4 का सक्सेसिव बिल्कुल सही 25.84% आएगा। कितना आएगा मेरे? अरे 25.84%, 25.84% आ जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? 25.84%। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, जोड़ दो 10, 10, 20 और 4 24%। अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 2 सही 2/5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24% आएगा सिंपल इंटरेस्ट, 24%। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? 1.84%। तो डिफरेंस आएगा 1.84% आएगा CISI का डिफरेंस, 8,000 रुपए का। कितने का मेरे प्यार भी? 8,000 रुपए का 1.84% CISI का डिफरेंस आएगा। देखिए 2 जीरो से आपके परसेंटेज कट गया, तो इसकी सीधी सीधी गुणा कर लेंगे मेरे भाई, 144 और 3, ये 147.2 रुपए आ गया, 147.2 रुपए आ गया। और ये सवाल का आंसर है। ये सवाल को करने का मेथड नंबर 1 है। ओम भार्गव, क्या आपको 3 संख्याओं का सक्सेसिव निकालना नहीं आता? कुछ समझ नहीं आ रहा? इसका मतलब यह है कि आपने पिछले लेक्चर पढ़े ही नहीं है बेटा, पिछले लेक्चर जाके पढ़िए। 10, 10 और 4% का सक्सेसिव हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले तीनों को जोड़ो, बीच में से मत पढ़ा करो बेटा। 10, 10, 20, 4, 24, फिर 2 की गुणा करो, 2 की गुणा करो मेरे भाई, 10 2 100, 10 चौक 40, 10 चौक 40, 100 और ये 80, 180 हो गया। 180 को 10 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, 1.8 आएगा। फिर तीनों की गुणा करो, 10 2 100, चौका 400, 400 को जब आप 10,000 से भाग देंगे, 10,000 से भाग देना है तो 0.0400 आएगा, और ये ऐड करने पर हो जाएगा 25.84%, 25.84% हो जाएगा ऐड करने पर। यह मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो एक मेथड तो यह है इस सवाल को करने का, लेकिन मेरे भाई एक दूसरा तरीका भी है जो आपको शायद नहीं आता होगा। एक बच्चा कहेगा सर क्या आप यहां पर, सर हम लोग क्या यहां पर ट्री मेथड वो नहीं लगा सकते, गोल्डन रेशियो मेथड नहीं लगेगा? नहीं, गोल्डन रेशियो मेथड तभी लगता है जब साइकिल कंप्लीट होती है। यहां साइकिल कंप्लीट नहीं है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यहां समय 2 सही 2/5 साल है। ब्याज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो एक साल की कंप्लीट साइकिल होगी, 2/5 साल की साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। तो मेरे भाई आपको CISI का डिफरेंस बताना है, तो बेशक आप यहां पे ट्री बना सकते हो। आप कहोगे सर ट्री कैसे बनाएंगे, हमको नहीं पता भाई। यहां पर देखो मेरे भाई, प्रिंसिपल 8,000 है, प्रिंसिपल 8,000 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों फर्स्ट ईयर का,
ठीक है जी, प्रिंसिपल 8,000 है, यहां मैं लिखूंगा फर्स्ट ईयर का और यहां मैं लिखूंगा सेकेंड ईयर का मेरे प्यारे भाई। और देखो थर्ड ईयर तो पूरा है ही नहीं, थर्ड ईयर तो पूरा है ही नहीं, केवल 2 साल है। देखो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, पहले साल कितना ब्याज मिलेगा 10%। तो पहले साल प्रिंसिपल है 8,000, तो पहले साल 8,000 का 10% ब्याज मिलेगा, पहले साल 8,000 का 10% ब्याज मिलेगा 800 रुपए। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज है 10%, तो सेकेंड ईयर में भी 800 रुपए का 10% ब्याज मिलेगा, 8,000 का 10% ब्याज मिलेगा 800 रुपए। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपने 800 रुपए ब्याज कमाया है, तो इस 800 रुपए पर भी आपको 10% ब्याज मिलेगा, 800 का 10% 80 रुपए। जब आप तीसरे साल में आओगे मेरे भाई, तो लॉजिक ये समझना है कि थर्ड ईयर में साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, ये केवल 2/5 साल है, और थर्ड ईयर में केवल मेरे प्यारे भाई आपको 4% ब्याज मिलेगा। तो भैया आपको थर्ड ईयर में प्रिंसिपल 8,000 है, प्रिंसिपल का केवल 4% ब्याज मिलेगा, 8,000 का 4% 320। थर्ड ईयर में केवल आपको 4% ब्याज मिलेगा, 8,000 का 4% 320। जब आप थर्ड ईयर में, तो आपने पहले 2 सालों में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, आपने पहले 2 सालों में जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, लेकिन कितना 4%। भाई 800 ये है, 800 ये, 800 800 1600, तो आपको 1600 पर भी ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज 4%, 1600 का 4% आ जाएगा 64। 800 800 1600, 1600 का 4% 64। आपने सेकेंड ईयर में 80 रुपए ब्याज कमाए, 80 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा, कितना 4%, 80 का 4% 3.2, 80 का 4% 3.2 ये आ गया। अगर आप ये सारा पैसा ऐड कर लोगे मेरे भाई, तो ये है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। और ये क्या चीज है मेरे भाई, ये क्या चीज है, यही 3 साल के, ये जो यही CI SI का डिफरेंस है, यही CI और SI का डिफरेंस है। कितना है मेरे दोस्तों ये पैसा, 80 प्लस 64 144, 144 में 3.2 जोड़ूंगा 147.2, ये 147.2 रुपए आ गया। और ये सवाल का आंसर है। ये सवाल को करने का दूसरा मेथड है। मुझे बताओ क्या आपको ये मेथड भी समझ आ गया? देखो 2 रास्ते होते हैं मेरे प्यारे भाई, या तो आप इनका सक्सेसिव निकाल लीजिए फॉर्मूला लगा के, या मेरे दोस्तों यहां गोल्डन रेशियो मेथड तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? कि साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर एक साल की 3 साइकिल होती तो मैं 3 साल का गोल्डन रेशियो लगाता 3:3:1। तो आप यहां पे ट्री बना सकते हैं, पहले साल में 10% ब्याज, पहले साल में 10%। लेकिन थर्ड ईयर तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, केवल 2/5 साल है, उसमें ब्याज कितना मिलेगा 4%, प्रिंसिपल 8,000। तो पहले साल प्रिंसिपल 8,000 का 10% ब्याज मिलेगा 800 रुपए, सेकेंड में प्रिंसिपल 8,000 का 10% ब्याज मिलेगा 800 रुपए। लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया 800, उस 800 का भी 10% ब्याज मिलेगा 80 रुपए। जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको प्रिंसिपल पे 4% ब्याज मिलेगा, 8,000 का 4% 320। जब आप तीसरी साल में कदम रखते हो जो कि कंप्लीट नहीं है, तो आपने पहले 2 सालों में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा 4%। तो 800 प्लस 800 1600, 1600 का 4% आ गया बेटा 64, 64 आ गया। ये 80 आपने ब्याज कमाया, 80 पर भी ब्याज मिलेगा 4% 3.2। ये टोटल CI/SI का डिफरेंस आएगा भाई। एक बार ट्री मेथड दोबारा से पढ़ना। तो ये तरीका आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये तरीका आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लो जाके। ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि ऐसे आप ट्री भी बना सकते हो। मैं आपको समझा रहा हूं मेरे भाई, किताब में तो वही लंबा लंबा चीज मिलेगी ना, आपको इंटरनेट पे मिलेगा। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, यह सवाल सीजीएल द्वारा 18 के पेपर का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 15,000 रुपए की राशि, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और मैं पहले बता दे रहा हूं कि ये सब फिक्स टाइप के सवाल नहीं है, ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन, इन सवालों का कोई सिर पैर नहीं है। 15,000 रुपए की राशि 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है।
तो आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, दूसरे साल और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। देख पा रहे हो बेटा, सीजीएल 2018 के पेपर का सवाल है। एक बार सवाल जरा अच्छे से पढ़ो। सवाल यह है कि 15,000 रुपए उधार दिए जाते हैं मेरे भाई 16% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पर। क्लियर है? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सवाल में क्या पूछा, बहुत ध्यान से पढ़ो कि सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में जो आपको ब्याज मिलता है उस ब्याज का डिफरेंस कितना है। इस सवाल में 3 साल और 2 साल के ब्याज का डिफरेंस नहीं पूछा। ना 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 बाबू, ढंग से पढ़िए। सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में जो ब्याज मिलता है उस ब्याज का डिफरेंस कितना है। बहुत तगड़ा, बहुत हाई लेवल का सवाल है। अगर बच्चों को यह सवाल दे दिया जाए तो चीखने लगेंगे, रोने लगेंगे। अगर आपने ट्री मेथड पढ़ा है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो मैंने आपको 3 साल का ये ट्री बताया था कि 3 साल का ट्री ऐसा दिखता है, ए बी, ए 2B और मेरे दोस्तों सी। याद है? 3 साल का ट्री हमेशा ऐसा दिखेगा। ये फर्स्ट ईयर की कहानी है, ये सेकेंड ईयर की कहानी है मेरे भाई, सेकेंड ईयर का ब्याज है और ये थर्ड ईयर का ब्याज है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। अब इस सवाल को करने के 2 रास्ते। एक तो आप ट्री बना लीजिए, एक तो प्यारे बच्चों आप ट्री बना लीजिए। प्रिंसिपल दिया है, ब्याज की दर दिया, 3 साल का ट्री बना लीजिए। थर्ड ईयर में से सेकेंड ईयर का ब्याज घटा दो। दूसरा मेथड है मेरे भाई कि यहां तो सिंपल हिसाब है। इस सवाल में पूछा क्या है, इस सवाल में पूछा है तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर के सीआई और सेकेंड ईयर के सीआई का डिफरेंस क्या होगा। देखो तीसरे साल में ब्याज ज्यादा होगा, थर्ड ईयर के सीआई और सेकेंड ईयर के सीआई का डिफरेंस क्या है, यही आपसे पूछा गया। आप बोलोगे जी सर यही पूछा गया हमसे, कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, तो जब आप ये देखो, ये थर्ड ईयर का सीआई है, ये सेकंड ईयर का सीआई है। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे, थर्ड ईयर के सीआई में से सेकंड ईयर का सीआई घटाओगे तो ए से ए कट जाएगा, ये ए में से ए कट जाएगा, ए आएगा 0, ए से ए कट जाएगा प्लस। जब आप 2B में से B घटाओगे, इसमें से घटाओ मेरे दोस्तों, माइनस करो, ये माइनस। जब आप 2B में से B घटाओगे तो B आएगा एक बार आएगा। यहां तो C है ही नहीं, जब C में से कुछ नहीं घटाना, C आएगा एक बार। ये गोल्डन रेशियो आएगा मेरे भाई, ये गोल्डन रेशियो आ गया मेरे भाई। मैंने यहां पर गोल्डन रेशियो बना दिया 0-1-1, 0-1-1 मेरे दोस्त। क्या आप मेरी बात को समझे? बहुत हाई लेवल का मेथड मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा मेथड नहीं है। आपको ये देखो, आप खुद से गोल्डन रेशियो बना सकते हैं। थर्ड ईयर के सीआई में से सेकंड ईयर का सीआई घटाना है आपको। जब आप घटाओगे, देखो ए से ए कट जाएगा, ए आएगा 0 बार। 2B में से B घटाएंगे, B आएगा एक बार। C में से कुछ नहीं घटाना, C आएगा एक बार। तो यानी कि मेरे भाई A कितनी बार आएगा, ध्यान से देखिए, A कितनी बार आएगा, 0 बार। B कितनी बार आएगा, एक बार। C कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। आप बोलोगे यस सर, यानी कि ये गोल्डन रेशियो आ गया थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के सीआई के डिफरेंस का मेरे प्यार भी। कौन सा पैसा कितनी बार लिखना है। अब यहां प्रिंसिपल 15,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 15,000 रुपए। ब्याज की दर है 16%, तो आप 16% करते जाओ, 16% करते जाओ। 15,000 रुपए का 16% क्या आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो काटो, 2400 रुपए आएगा। अब 2400 का 16% क्या आएगा, 2400 का 16% क्या आएगा मेरे भाई, 24 गुणा 16 हो जाएगा। 24 गुणा 16 आएगा 320 और 64, 384 आएगा। अब 384 का 16% क्या आएगा, 16% करते जाओ। 384 का 16% क्या आएगा, 384 मतलब 400 माइनस 16, 400 माइनस 16 का 16% कितना आएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा। देखो 400 का 16% 64 माइनस 16 का 16% 2.56, पूरा ही करके दिखा दे रहा हूं मैं। यह आ जाएगा 61.44।
यानी कि 384 का 16%, 61.44। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये गोल्डन रेशियो बना दिया मैंने थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के सीआई के डिफरेंस का। कुछ नहीं करना मेरे भाई, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके आपको ऐड कर देना है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ए आपको 0 बार लिखना है, बी आपको 1 बार लिखना है, सी आपको 1 बार लिखना है, 0 हो जाएगा। 384 एकम 384, 61.44 की एक में गुणा करेंगे 61.44, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भैया? आ जाएगा 445.44 रुपए। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है एग्जैक्ट। बताओ कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई? भाई साहब बहुत खतरनाक चीज है। मान लो अगर इसी सवाल में आपसे इसी सवाल में पूछ लेता कि फोर्थ ईयर के सीआई, चलो मैं आपसे मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, ठीक है जी, ध्यान से सब बच्चे मेरी बात सुन लेगा। ब्याज की दर है मेरे दोस्तों 8% पर एनम, ब्याज की दर है 8% पर एनम। अब ये सवाल तो प्रीवियस ईयर में आ चुका है एज इट इज। अब एग्जामिनर की खोपड़ी सनक गई, उसने और हाई लेवल की चीज पूछने लग गया। प्रिंसिपल 50,000 रुपए कर देते हैं, मान लीजिए कि प्रिंसिपल है 50,000 रुपए, ठीक है जी। आप बोलोगे ब्याज की दर 8% पर एनम। सवाल यह है जरा मुझे बताओ कि फोर्थ ईयर के ब्याज, फोर्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, सेकंड ईयर के सीआई का डिफरेंस क्या है? ये आ गया। फोर्थ ईयर के सीआई और सेकंड ईयर के सीआई का डिफरेंस क्या है बताइए। चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है? ये आ गया। या फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर का निकाल लेते हैं मेरे भाई, ये आ गया। फोर्थ ईयर के सीआई और थर्ड ईयर के सीआई का डिफरेंस क्या है? चौथे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? यह सवाल आ गया आपके सामने। अगर आपने पढ़ा हो मेरे भाई तो 4 साल का ट्री ऐसा दिखता है, 4 साल का ट्री, 4 साल का ट्री। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होगा। आप बोलोगे हां जी सर। यहां अगर बी आएगा तो यहां 2B आएगा मेरे भाई, यहां 3B आएगा। ये अगर सी होगा तो ये 3C होगा मेरे प्यारे भी, ये डी होगा। बोलो हां। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे भाई। ये ट्री भी बना के मैं आपको दिखा चुका हूं, लिखवा चुका हूं। ये फोर्थ ईयर का ब्याज है, थर्ड ईयर का ब्याज है। ये आप घटाओगे तो क्या आएगा मेरे भाई? इसमें से घटाओ, फोर्थ ईयर के सीआई में से थर्ड ईयर का सीआई घटाओगे तो भैया ए से ए कट जाएगा। ए कितनी बार आएगा? 0 बार आएगा, ए 0 बार। 3B में से 2B घटाएंगे, बी कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा, बी आएगा 1 बार। 3C में से सी घटाएंगे, सी कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा, 2 बार। प्लस डी में से कुछ नहीं घटाना, डी कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा, डी 1 बार आएगा। ये फोर्थ ईयर का सीआई है, ये फोर्थ ईयर का सीआई है मेरे भाई, और ये थर्ड ईयर का सीआई है। जरा घटाओ, फोर्थ ईयर के सीआई में से थर्ड ईयर का सीआई घटाएंगे। बहुत हाई लेवल की इंटेलेक्चुअल बच्चों को लिए चीज बता रहा हूं, हर बच्ची की औकात नहीं है पढ़ने की। तो ए 0 बार आएगा, बी 1 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, डी 1 बार आएगा। ठीक है भाई, यही गोल्डन रेशियो बन गया। मैंने अपना खुद का गोल्डन रेशियो बना लिया मेरे भाई, 0121, 0121। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये फोर्थ ईयर के सीआई और थर्ड ईयर के सीआई के डिफरेंस का, कि जब मैं चौथे साल के ब्याज में से तीसरे साल का ब्याज घटाऊंगा तो कौन सा पैसा कितनी बार लिखा जाएगा? ए तो आएगा ही नहीं, बी 1 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, डी 1 बार आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। प्रिंसिपल कितना है? 50,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 50,000 रुपए। पूरा ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ब्याज की दर कितनी है? 8%। 8% करते जाओ। 50,000 का 8% 4,000, 4,000 का 8% 320, 320 का 8% 25.6, 320 का 8%, फिर 25.6, 25.6 का 8%, तो 25.6 का 8% कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 256 अट्ठे 2048 आएगा।
2048 बटे 100 करेंगे 2.048, 2.048। आप बोलोगे जी सर 2.048। सीधी सीधी गुणा करके जोड़ दीजिए मेरे भाई, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। कितना आ गए? 0। 320 एकम 320, 25.6 का दुगुना 51.2, और ये 2.048, 2.048। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो 320 51 2 53, यानी कि 373 हो गया पॉइंट, दशमलव है यहां पर, 0.248। ये आ गया आंसर। ये इस सवाल का आंसर आ गया मेरे प्यारे भी। देख लो, इससे बढ़िया सवाल हो कोई बनता हो तो बता दो आप मुझे, इससे बढ़िया सवाल। ये मैं आपको फ्यूचर ईयर का सवाल कराया हूं, फ्यूचर ईयर का सवाल। ये कोई प्रीवियसर नहीं है, ये प्रीवियसर का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, ये फिर भी हल्का है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये बताएंगे, सवाल नंबर 108 करो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 108 जल्दी से, जल्दी से करो। जी, सवाल नंबर 108 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई। बहुत प्यार से समझिएगा इस क्वेश्चन को, और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा आपने देखा नहीं होगा। सवाल में बोला है कि 15,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से आपको, अगर ब्याज हाफ ईयरली और क्वार्टरली कंपाउंड किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सवाल यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए और क्वार्टरली कंपाउंड किया जाए। क्लियर है? कितने पर मेरे प्यारे भाई? 15,000 रुपए पर। कितने समय के लिए? 9 महीने के लिए। किस ब्याज की दर से? 16% ब्याज की दर से। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई दो केस फंस रहे हैं कि सेम प्रिंसिपल है, सेम टाइम है, सेम ब्याज की दर है। अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड करें और हम क्वार्टरली कंपाउंड करें मेरे भाई, क्वार्टरली कंपाउंड करें, क्वार्टरली कंपाउंड करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या आएगा, यही क्वेश्चन है। ध्यान सुनिएगा, समय कितना है? 9 महीने। बच्चों समय 9 महीने। अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो 6 महीने की तो साइकिल बन जाएगी मेरे भाई पूरी। 3 महीने की साइकिल कंप्लीट नहीं, ये 6 महीने की साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, 3 महीने की बन पाएगी। 6 महीना 3 महीना हो गया 9 महीना। ब्याज 1 साल में 16% है। अगर ब्याज 1 साल में 16% है तो 6 महीने में 8%, 3 महीने में कितना ब्याज होगा मेरे प्यारे भाई? 4%। यही आ जाएगा। लेकिन अगर ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, क्वार्टरली कंपाउंड, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में कंपाउंड करोगे, अगर ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, हर 3 महीने में कंपाउंड करोगे, तो 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया 9 महीना। ब्याज 1 साल में 16% है तो 3 महीने में कितना होगा? 4%। ब्याज 1 साल में 16% है तो 3 महीने में कितना होगा? 4%। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ये दो केस बन गए अलग अलग। एक केस ये है, एक केस ये है। दोनों केसेस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उस कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको बताना है। अब मेरे प्यारे भाई आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तो फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला लगा के 8 और 4 का सक्सेसिव निकालो, फॉर्मूला लगा के 4 4 4% का सक्सेसिव निकालो,
परसेंटेज का सक्सेसिव निकाल लो, फिर उनका डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि यहां गोल्डन रेशियो तो लगाओगे नहीं यहां पर, इसका ट्री अलग बना लो, इसका ट्री अलग बना लो। ट्री बनाना बहुत आसान है मेरे भाई। देखिए प्रिंसिपल कितना है, 15,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। यहां तो मेरे प्यारे भाई पहले 6 महीने में 8% ब्याज मिलेगा, फिर 4% ब्याज मिलेगा। पहले पहले कितना ब्याज मिलेगा, पहले 6 महीने 8%। तो 15,000 का 8% 1200, 15,000 का 8% 1200, फिर 3 महीने में 4% मिलेगा। 15,000 का 4% 600। आपने पहले ये 6 महीने में जो ब्याज कमाए इस पे भी 4% ब्याज लोगे, 4% ब्याज लोगे, ये 1200 है। 1200 का 4% 48। ये आगे बेटा कितना टाइम लगता है ट्री बनाने में भाई, पहले 6 महीने में कितना ब्याज होगा 8%, 15,000 का 8% 1200, फिर अगला 3 महीने में 4% ब्याज होगा, 15,000 का 4% 600। आपने 1200 ब्याज कमाए, इस 1200 पर भी आपको 4% ब्याज मिलेगा, 48। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो ट्री बनाना बढ़िया से सीख लीजिए, आप बोलोगे जी सर एकदम करेक्ट है। यहां देखिए बेटा प्रिंसिपल वही है 15,000 रुपए, प्रिंसिपल वही है मेरे दोस्तों 15,000 रुपीज। अब मेरे दोस्तों यहां तो 4% का सक्सेसिव है। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 15 का 4% 600, अगले साल भी 4% 600, लेकिन पहले साल में 600 ब्याज मिला है, 600 का 4% 24। थर्ड ईयर में तीसरे महीने में भी मेरे दोस्तों 15,000 का 4% 600। भाई अगर यहां 24 है तो यहां दुगना 48 आएगा, अगर यहां 24 है तो यहां 48 आएगा। यहां तो 3-3 महीने की 3 साइकिल कंप्लीट हो गई। यहां कितना ब्याज मिलेगा, 24 का 4% 0.96, 24 का 4% 0.96। आप बोलोगे जी सर मैंने ट्री बना लिया बहुत जल्दी। जिस बच्चे को ट्री बनाना नहीं आता है वो ये सवाल स्किप कर दो। तो ये आ गया मेरे भाई CI, ये आ गया सी। आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखो डिफरेंस मेरे प्यारे भाई, देखो डिफरेंस निकालना है। 1200 600 1800 से 1800 रुपए कट गया, इस 48 रुपए से 48 रुपए कट गया, क्या बचा डिफरेंस, यही डिफरेंस बचा मेरे भाई, यही डिफरेंस बचा 24.96 रुपए, यही डिफरेंस बचा है मेरे दोस्तों। ये आ गया आंसर सी ऑप्शन। बताओ, मुझे लगता है सबसे स्मार्ट मेथड है सवाल को करने का मेरे भाई, सबसे स्मार्ट मेथड। सबसे स्मार्ट मेथड, इसका ट्री अलग बना लिया, इसका ट्री अलग बना लिया। यहां तो 2 ही साइकिल है, पहले 8% की फिर 4% की, यहां पे 4-4% की 3 साइकिल है। दोनों का आपको लेना है डिफरेंस। जब मैं डिफरेंस लूंगा तो 1200 600 1800 600 600 600 1800 काट दो, 48 48 काट दो, क्या बचा 24.96 रुपए बचा। सी ऑप्शन आंसर है। बहुत तगड़ा सवाल। गरिमा चौधरी कह रहे हैं सर बेसिक बताओ। बेटा गरिमा चौधरी शायद आपने एक क्लास मिस कर दी है, मैंने 1.5 घंटे आपको ट्री बनाना सिखाया है। कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई क्लास हुई है, मैं क्लास नंबर मुझे पता नहीं है, मैंने उसमें 1.5 घंटे बेसिक ही बताया है, ट्री बनाना ही सिखाया है। इस सवाल को करने के लिए आपको 1.5 घंटे थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। कितना भाई साहब, 1.5 घंटा। पहले 1.5 घंटा थ्योरी पढ़ो मेरे भाई, ट्री क्या होता है कैसे बनता है, उसके बाद ही आप इस सवाल समझ पाओगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 109 आपके सामने, इस सीट का आखिरी सवाल है प्यारे भाई। और यह सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर में है 2025 में। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के पेपर का सवाल है। सब बच्चे इस क्वेश्चन को करके दिखा दो आप सब भाई। X invested M रुपए for simple interest and 10% rate of interest per annum for 4 year. Y invested 2,000 रुपए more than X for compound interest at 20% rate of interest per annum for 2 year. The ratio of interest obtained by X and Y is 10:33 respectively. Find the investment of X. ये सवाल है मेरे भाई, ये सवाल है, करो। देखो सवाल किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहा, मिसलेनियस क्वेश्चन है।
ध्यान सुनिएगा, अगर आप पहली लाइन को पढ़ोगे तो एक्स ने m रुपए इन्वेस्ट करे हैं, एक्स ने मेरे भाई m रुपए इन्वेस्ट करे हैं सिंपल इंटरेस्ट पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल के लिए, 4 साल के लिए। अगर दूसरी लाइन पढ़ोगे तो y ने 2000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करें एक्स से कंपाउंड इंटरेस्ट पर 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए। तो x ने m रुपए इन्वेस्ट करें, y ने x से 2000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करें। अगर x ने m रुपए इन्वेस्ट करें तो y ने m प्लस 2000 रुपए इन्वेस्ट करें। सवाल में दिया है x और y के इंटरेस्ट का रेशियो 10:33 है। x को जो ब्याज मिला है और y को जो ब्याज मिला है, x और y के इंटरेस्ट का रेशियो 10:33 है। आप एक बात बताइए, अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 4 साल में x को कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 40%। भाई x ने m रुपए इन्वेस्ट करे, अगर एक साल में 10% ब्याज है तो x को 4 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? m का 40%। y ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया? y ने कितना इन्वेस्ट किया? m प्लस 200। y ने m प्लस 200 रुपए इन्वेस्ट किया मेरे भाई, ठीक है जी। y ने पैसा इन्वेस्ट किया है 20% ब्याज की दर से, y ने इन्वेस्ट किया 20% ब्याज की दर से 2 साल के लिए। भाई 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करा है 20% ब्याज की दर से। अगर एक साल में 20% ब्याज है तो 2 साल में कितना ब्याज आएगा? 20 और 20 का सक्सिव 44%। तो y को कितना ब्याज मिलेगा? m प्लस 2000 का। y ने m प्लस 2000 रुपए इन्वेस्ट करा है, m प्लस 2000 का 44%, 44% y को ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो x के ब्याज ही तो बोला, x और y के इंटरेस्ट का रेशियो 10:33 से बराबर कर दो। समझ में आया? तो x ने सिंपल इंटरेस्ट को पे पैसा इन्वेस्ट किया है 4 साल के लिए, एक साल में 10%, 4 साल में 40%। y ने इन्वेस्ट करा है 2 साल के लिए, एक साल में 20%, 2 साल में 44%। क्यों? कि y ने पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करा, x ने सिंपल इंटरेस्ट पर, और इनके ब्याज का रेशियो 10:33 आ जाएगा। ये कर दिया मेरे भाई। देखिए यहां परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 10 चौक 40, 4 बार कट गया मेरे प्यारे भाई। 4 से 44 आपका 11 बार कट गया, ठीक है। 11 से 33 आपका 3 बार कट गया, ठीक है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 3m बराबर आ गया मेरे भाई यहां से m प्लस 2000, तो 3m माइनस m 2m बराबर 2000, तो m की वैल्यू आ गई 1000, m का मान 1000 आ गया प्यारे बच्चे। तो यानी कि x का इन्वेस्टमेंट पूछा है, x ने m रुपए इन्वेस्ट किया, 1000 रुपए आंसर आ गया। सब बच्चों का आया 1000। अनिकेत राज जी हो जाएगा, मैंने बोल दिया। ये सवाल रेलवे एनटीपीसी के पेपर का है दोस्त, देख लो आप। ठीक है, चलो तीसरी शीट मेरे भाई कंपाउंड टेस्ट की तीसरी और आखिरी शीट हम कल शुरू करेंगे। आज इतना ही, तीसरी शीट हम कल सॉल्व कराएंगे। चलिए बाय।